साथियों, आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है और इसी जिले का एक थाना है जिसे कैपियरगंज थाना कहा जाता है। और यहीं पर 6 अक्टूबर 2025 को अचानक एक शख्स जिसका नाम आदित्य है वो थाने पहुंचता है और वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब, आप मुझे गिरफ्तार कर लो क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है मुझे उसका जरा भी अफसोस नहीं। और इतना कहने के बाद वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं। पुलिस तत्काल उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे गाड़ी में बैठाकर उसे नहर की ओर ले जाया जाता है, जहां का नज़ारा देखने के बाद हर किसी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस शख्स ने एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया था जिसकी कल्पना करने मात्र से किसी की भी रूह कांप जाए। यहाँ मीडिया खबरों के अनुसार आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है, जहाँ के कैपियरगंज थाना के भौरी बौरा गाँव में रहने वाले 22 वर्षीय आदित्य अपनी माँ, एक भाई और छोटी बहन के साथ रहता है। आदित्य घर में सबसे बड़ा था और मजदूरी कर कर वो किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था, क्योंकि आज से कुछ समय पहले उसके पिता की अचानक मौत हो गई थी। और जैसे ही उसके सर से पिता का साया उठा तो उसने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी का काम शुरू कर दिया। देखा जाए तो वो अपने छोटे भाई और बहनों को कभी भी अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने देता था। एक पिता की तरह अपने परिवार का ख्याल रखता। वो चाहता था कि उसके छोटे भाई और बहन अच्छी तरह से पढ़ लिख कर तरक्की करें और आगे बढ़ें, और इसी उम्मीद के साथ वो दिन रात मेहनत करता, चाहे भाई बहनों की स्कूल की फीस जमा करना हो या फिर घर का राशन पानी लाना हो। छोटी से बड़ी सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी और बड़ा होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता भी रहा। लेकिन एक दिन फिर उसे ऐसी बात का पता चला जिसे सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन आदित्य को पता चला कि उसकी सबसे छोटी बहन नित्या यादव, जो अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी, उसका प्रेम संबंध उसके ही इलाके में रहने वाले एक युवक से है। और जैसे ही आदित्य को इस बारे में पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी बहन नित्या को समझाने की कोशिश की कि ये सब गलत है, ये सब वो छोड़ दे। लेकिन नित्या ने अपने बड़े भाई आदित्य की एक बात न सुनी और उसका अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का सिलसिला लगातार चलता रहा। बड़ा भाई विरोध करता रहा और बहन नित्या अपने रिश्ते पर अड़ी रही। और फिर एक दिन नित्या शाम के वक्त अचानक घर से निकल गई और उसने कहा कि वो थोड़ी देर बाद घर वापस आ जाएगी। लेकिन देर रात तक जब वो घर नहीं लौटी तो परिवार वालों की उसकी चिंता सताने लगी। उन्होंने हर जगह नित्या की तलाश की, लेकिन उसका कुछ भी पता न चला। पूरी रात परिवार वाले नित्या की खोजबीन में इधर उधर भटकते रहे और फिर अगली सुबह आदित्य अपनी बहन की तलाश में फिर से निकल गया। वो तलाश करते करते पास के एक चौमुखा गांव पहुंचा और जैसे ही उस गांव के वो रेस्टोरेंट पर पहुंचा तो वहां पर उसकी बहन नित्या दिखाई दी। तो रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद उसने देखा कि नित्या उसी लड़के के साथ बैठी हुई है। यह देखने के बाद वो अपनी बहन नित्या के पास पहुंचा। उसने देखा कि उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है और यह देखते ही आदित्य एक बार फिर नित्या पर बुरी तरह भड़क गया। उसने अपनी बहन से कहा कि तुम घर चलो और घर पर ही सारी बातें करेंगे, लेकिन नित्या ने घर जाने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद आदित्य को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। लेकिन फिर भी आदित्य ने किसी तरह समझा बुझाकर नित्या को अपनी बाइक पर बिठा लिया और घर की तरफ निकल गया और पूरे रास्ते अपनी बहन को समझाता रहा। भाई ने कहा कि वो जो कर रही है वो सब कुछ गलत है, वो उसे छोड़ दे। लेकिन नित्या ने कहा कि वो मेरी जिंदगी है और वो उस लड़के को नहीं छोड़ सकती है। तो ये सुनते ही आदित्य का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और इसके बाद आदित्य ने अपनी गाड़ी सीधा नहर की तरफ मोड़ दी और फिर उसने सुनसान जगह देखकर उसने गाड़ी रोककर नित्या को समझाने के बहाने नहर की तरफ ले गया। और वहां आदित्य ने अपनी बहन नित्या की पिटाई शुरू कर दी। और पिटाई करने के दौरान आदित्य को इतना गुस्सा आया कि आदित्य ने अपनी बहन नित्या को नहर में डुबो दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। वहीं खबरों की माने तो घटना को अंजाम देने के बाद करीब 1.5 घंटे तक आदित्य वहीं बैठा रहा। फिर काफी सोचने समझने के बाद उसने वहां के एक वकील को फोन किया और वकील से राय लेने के बाद वो सीधा कैपियरगंज थाने पहुंचा और वहां जाकर उसने कहा कि मैंने अपनी बहन को जान से मार दिया है और उसका शव नहर में पड़ा है। तो ये सुनते ही पुलिस वाले हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत आदित्य को हिरासत में लिया और आरोपी की निशानदेही पर नित्या के शव को बरामद कर लिया। लेकिन जैसे ही ये खबर आदित्य के परिवार वालों को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं लोगों के अनुसार आदित्य की मां का कहना था कि पति की मौत के बाद तीनों बच्चों की परवरिश के लिए उन्हें अपना खेत गिरवी रखा था और एक पक्का मकान बनवाया था और अभी भी वो खेत गिरवी है। और अब उसका कमाने वाला बेटा भी जेल चला गया। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।